आया था तो हम हजारों की संख्या में आए थे और हमारा ये मानना था कि किसानों की और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्याओं को सरकार और जो ये कंपनी वाले लोग हैं सुनेंगे। लेकिन ये देख के और ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि 258 दिन से धरना चल रहा है और आज 7 लोग अपने जीवन को दांव पे लगा के आमरण अनशन पे बैठ गए। अभी भी कंपनी और उनके संरक्षणकर्ता नेता जो हैं वो किसानों की मांग का समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसानों की मांगें पूरी नहीं कर रहे हैं। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ किसान इस देश की रीढ़ है, किसान अन्नदाता है और उसके साथ जिसने भी अन्याय किया वो इस लायक भी नहीं रहा कि वो कभी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। मेरा ये मानना है कि किसानों के साथ ही जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उनकी बेकदरी हो रही है और जिनके संरक्षण से हो रही है, जनता उनसे वो संरक्षण भी छीन लेगी। और कंपनी मालिकों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन 7 लोगों में से किसी कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार ये कंपनी होगी। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी आचार संहिता 2-4 दिन लगने वाली है, ऐसे में किसानों की अब तक कोई सुनवाई हुई नहीं। पिछले 8 महीने से यहाँ बैठी सरकार गूंगी बहरी हो गई है, यहाँ के नेता विकलांग हो गए हैं, इसलिए उनको किसानों की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। जिन नेताओं की जिम्मेदारी थी कि वो किसानों की मांगों को पूरा कराने के लिए प्रयास करते, वो नेता अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, उल्टा वो कंपनियों का सहयोग कर रहे हैं, कंपनियों की मदद कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं सत्ता का। और मैं मानता हूं कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जनता जो है वोट की सख्ती से इनको जवाब देगी। तूफान की तरह आपका दौरा हो रहा है, विधानसभा को लेकर क्या करना है? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इनकी किसानों की मांग पूरी हो जाए, यही मेरी सबसे बड़ी जो संकल्प करके हम लोग संविधान बचाओ का चले हैं, वो उसको मैं सफल मानूंगा अगर यहाँ किसानों की मांग पूरी हो जाती है और किसानों को उनकी ज़मीन का उचित मुआवजा और वो जो नौकरियाँ और पक्के मकान की जो गारंटी मांग रहे हैं, अगर उस पर वास्तविकता में जिम्मेदारी से काम हो जाए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उनकी ज़मीनों का उचित मुआवजा मिल जाए जो मांग रहे हैं और प्लस उनको पक्के मकान की गारंटी मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि किसान भी खुशहाली से अपने घर जाएंगे और जनता भी खुश रहेगी। ये लोकतंत्र है, इन किसानों के पास वोट है। जब ये और इनके परिवार इस जुल्म के खिलाफ वोट करेंगे तो बड़े बड़े ताकतवर लोग जो अपने आप को तानाशाह समझ रहे हैं उनकी कुर्सियां सरक जाएंगी। आप याद रखना नवलगढ़ में किसानों के साथ आपकी पार्टी, आपके उम्मीदवार, हम हमेशा खड़े हैं किसानों के साथ, हमेशा। और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मैं आपके बाद जहां भी जाऊंगा इन किसानों की मांग को उठाऊंगा। राजस्थान में जैसे हम ERCP का मामला उठा रहे हैं, जैसे और कोई प्रोजेक्ट है जिनके खिलाफ हम लोग उठा रहे हैं, जैसे CHA के बच्चों का मामला उठा रहे हैं, जो तृतीय श्रेणी के टीचर हैं उनका मामला उठा रहे हैं। इस तरह से मैं इस मामले को भी उठाऊंगा कि सरकार को मजबूरी में इन किसानों की मांग सुननी पड़े और इनका हल निकालना पड़े।